हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमेशा की तरह मैं भी किचन से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, बहुत कम होता है कि किचन से ब्लॉग स्टार्ट ना करो। तो यहाँ आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, कुछ राइस भिगो के रखे हैं, एक ग्लास। और मैं हस्बैंड को फोन कर रही थी कि आप किस टाइम तक आओगे, आप क्या खाओगे, क्योंकि मैं आपको बताई थी ना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मैं फ्रूट्स खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने कहा एक बाउल कुछ तो लेना यार, दोपहर में है ना, थोड़ी डाइट चाहिए होती है दोपहर में। तो बस ऐसे है। और आजकल पता है मैं स्किन के लिए कुछ यूज कर रही हूँ, चलो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, भी याद आ गया तो। और ये पॉन्ड्स का यूज कर रही हूँ। वैसे अच्छा है ये, अगर आपकी स्किन ना बहुत ड्राई सी रहती है तो ये सीरम आया है नया पॉन्ड्स का। अभी देखो, हमें तो नई नई चीजें ट्राई करनी होती हैं, कभी आती हैं ऐड के लिए, लेकिन कुछ चीजें बहुत बेनिफिशियल होती हैं तो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, है ना। लाइट दूसरी दिखाती हूँ। वैसे ये परचेस तो मैंने खुद किया है, लेकिन इंस्टाग्राम ऐड के लिए मैंने ये परचेस किया था, है ना। लेकिन वाकई में ये अच्छा है। पॉन्ड्स तो वैसे भी अच्छी ब्रांड है, आप सभी जानते ही है ना। पॉन्ड्स है, लैक्मे है, बहुत सारी। तो ये बहुत अच्छा है। और इसको लगाने की, ये सीरम है बेसिकली ना, एक सीरम है, शायद आपने देखा भी हो। मेरे को तो इसका इन्फॉर्म भी नहीं था कुछ, तो मेरे लिए मेरा एक कोलैब आया था एक्चुअली। तो इंस्टाग्राम के दिखते जो कोलैब आते हैं उनमें आपको परचेस करना होता है, बाद में वो आपको रिफंड कर देते हैं। तो मैंने इसको, ब्राइट ब्यूटी का है ये, ब्राइट ब्यूटी की क्रीम भी अच्छी आती है पॉन्ड्स की, मैं काफी यूज करती थी, तो मैंने इसको मंगाया। और इसमें ऐसे ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या होता है, नाम भूल गई। पहले तो इसका ड्रॉपर, श्रीजा सक्षम को दवाई देती थी तभी आता है, ये ड्रॉपर लगा होता है। इससे ऐसे ना एक बूंद इधर लगा लो, एक बूंद यहाँ लगा लो, एक बूंद यहाँ लगा लो और यहाँ लगा लो। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई, हस्बैंड का फोन होगा, पहले बात कर लेते। अभी था हस्बैंड का फोन, तो उनको कुछ दवाइयों का ना रेट वगैरह पूछना था, क्योंकि दवाइयां जो उनकी होती है ना, जो इसकी किडनी ट्रांसप्लांट वाली हैं, उसके बाद में जो उनको खानी होती है, तो उस पर कुछ परसेंट दिए रहते हैं ना, कितने परसेंट इस दवाई पे, इतनी परसेंट इस दवाई पे। तो कभी कभी मेडिकल स्टोर वाले जो भैया है वो भूल जाते हैं, उनको बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मैं बता रही थी कि ये पैंट्स नहीं, पॉन्ड्स, आजकल मेरी जबान बहुत फिसल रही है। पॉन्ड्स का सीरम मैं लगा रही हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है। इससे ना स्किन बड़ी हाइड्रेट सी हो जाती है। जैसे स्किन आपकी ड्राई या सूखी सूखी लगे ना, तो वो प्रॉब्लम इससे खत्म हो जाती है ना। देखो, और बहुत ऑयली सा, अजीब सा नहीं लग रहा। अच्छा, एक बात बताऊँ, रियलिटी, जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी, तो जब मेरा फेस मेरे को ऑयली सा लगता है ना, तो मैं हल्का सा पाउडर या कोई टैल्कम पाउडर वगैरह लगा के तब वीडियो शूट करती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, जैसे है वैसे ही करो, तो फिर मैंने वैसे ही उठा के कैमरा शूट करना शुरू करा। लेकिन उसका पता है एक बेनिफिट रहा मुझे, कि मुझे पता चला कि मेरी रियल स्किन दिखती कैसी है। फिर मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, खाने पीने पे, सब कुछ, है ना। क्योंकि जो रियलिटी है वो सामने आनी चाहिए। तो ये रियल स्किन है मेरी, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बट इट्स ओके, इतना तो सबके साथ हो जाता है ना। तो थोड़ा जूम करके, नहीं यहाँ से नहीं जूम होगा फ्रंट कैमरा से। तो ये मेरी रियल स्किन, और मैंने इस पे भी ये सीरम लगाया है। इसको लगा के मुझे काफी ठीक लगता है ना। पॉन्ड्स का है। कभी कभी ना कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा आता है, और कभी कभी कोई बेकार प्रोडक्ट भी हम खरीद लेते हैं खुद से ही, है ना, और सोचते हैं कि स्किन के लिए क्या बेटर है। वैसे मैं बहुत ज्यादा इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती, रियलिटी बताऊँ आपको, बहुत लिमिटेड करती हूँ। और ज्यादा आपको डाइट पे और अपने पानी के इनटेक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इससे ज्यादा मुझे लगता है ना। तो बस मैं यहाँ पे राइस बनने के लिए रख देती हूँ, इतना बच्चे आएंगे राइस बन जाएंगे। देखती हूँ, पहले टाइम देखती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ ना, आपसे 10 मिनट पहले बनने के लिए रखती हूँ तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे 2:10 हो चुके हैं, बच्चों की छुट्टी में भी टाइम है लगभग आधा घंटा, तो और थोड़ा सा डिले कर लेती हूँ। खाना खाते खाते ना 3 बज जाते हैं, और 3 बज जाते हैं। अच्छा, अकेले खाना खाने का मन नहीं होता, मुझे लगता है बच्चे आ जाए तभी खाऊं, है ना। तो अभी है इवनिंग का टाइम, और बच्चे इस पे खेल रहे हैं गेम। और यार कितने माइंडेड गेम आ चुके हैं आजकल ना, गैस द यूट्यूबर, गैस द लोगो, कितनी सारी चीज़ें बच्चे और मैं गैस कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे मैंने मिक्स वेजिटेबल सूप बनाया है हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। और ये मॉर्निंग के लिए आलू बॉईल करके रखे हैं, क्योंकि मुझे सुबह प्लांट्स हैं, सर्दियों प्लांट्स पे ना थोड़ा सा असर तो पड़ता ही है। तो अभी मैंने इनकी थोड़ी थोड़ी कटिंग की है, स्पेशली ये वाले प्लांट पे ना बहुत असर पड़ता है इस पर सर्दियों का। और इनकी ग्रोथ वैसे बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ पत्तियां हैं जो डेफिनेटली ख़राब होती हैं, तो उनकी मैंने कटिंग की है अभी। और अभी थोड़ा सा मौसम चेंज होने लगा है, तो हम इसकी केयर करेंगे अच्छे से, है ना। ये तो कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है, ये भी कटिंग मांग रहा है। मुझे लग रहा है एक गमला और ला के ना इसको यहाँ से कट करके ऊपर से, और ये वाला जो प्लांट है इसको आप कट करके लगा दो ना,
यहाँ से भी कट करके लगा दो तो ये उग जाता है। ये इसकी खास बात है। ये एक लगा था और एक में से देखो कितने सारे निकल गए हैं ना। और ये वाला प्लांट इसके पास में ये रखा हुआ था तो इसके अंदर इसका पत्ता गिरा कि क्या हुआ, ये इसकी जड़ निकल गई इसमें से। और ये बिल्कुल पिंक पिंक रहता है, पर्पल से कलर का, लेकिन अभी देखो इसका कलर कैसा हो गया सर्दियों में। और एलोवेरा बेस्ट है, ये कभी भी ख़राब नहीं होता, आराम से चलता रहता है। कुछ प्लांट मेरे यहाँ पे, इस पर भी सर्दी का असर हुआ है। मनी प्लांट पे भी थोड़ा सा हुआ है। और इसकी तो बेचारे की पत्तियाँ ही चली गई। ये बहुत सुंदर था, पत्तियाँ इसकी सब खराब हो गई हैं। तुलसी की कंडीशन कुछ ऐसी है, थोड़ा सा तो उसकी पत्तों पे असर पड़ा है, लेकिन ठीक है, मौसम चेंज होता जाएगा तो ठीक होती जाएंगी। ये भी टाइम टाइम पे अपने प्लांट्स की केयर करना, उनकी ट्रिमिंग करना, उनको पानी देना ज़रूरी है। ऐसे रिलेशंस होते हैं फ्रेंड्स, उनकी टाइम टाइम पे थोड़ी ट्रिमिंग कर देनी चाहिए तो ठीक रहते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। ट्रिमिंग का मतलब कहीं पे थोड़े टाइट करने पड़ते हैं, कहीं पे थोड़े ढीले करने पड़ते हैं, तभी सब कुछ ठीक रहता है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। और मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे चले गए स्कूल और मैं करूँगी अपना काम, क्योंकि घर की चीज़ें इतनी बुरी तरह डिस्टर्ब रहती हैं, फैली हुई रहती हैं। आज बच्चों को मैंने सैंडविच बना के दिया ब्रेकफास्ट में, और लंच में तो सैंडविच कुछ होकर ले जाते हैं। सच में आलू वाला सैंडविच नहीं ले जाता, वो ले जाता है जैम वाला। तो मैं 2 ब्रेड के बीच में जैम फिट कर देती हूँ, उसको दे देती हूँ। और हस्बैंड ने अपना वर्कआउट किया, मैंने नहीं किया। और हस्बैंड को ब्रेकफास्ट में मैं दूंगी स्प्राउट्स और सिर्फ 1 ब्रेड। तो इस तरह से आज उनका ब्रेकफास्ट रहेगा। फिर मैं कल आपको बताई थी थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि वेट उन्होंने बढ़ा लिया है अपना, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, फिर बड़ा सीरियस होने पड़ता है। मैं बात लेके आई हूँ, और ये मेरे पास जार रखे होते हैं ना, यहाँ पे मैंने धो रखे होते हैं सुखा के। इसमें कुछ जैसे मसाले होते हैं ना, जैसे जीरा, राई और कुटा हुआ धनिया, वो सब मैं इसी में डाल के रखती हूँ। और मैं सोच रही हूँ इस बार इनकी जो लिड है ना, इनको पेंट करूंगी। मैंने कई वीडियो देखी है, बहुत सारे लोगों की DIY वाली पेंट कर लेते हैं तो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ये T-शर्ट पड़ी हुई है, पे ये गर्ल पावर की T-शर्ट पड़ी है क्लोविया की, जो कि मैंने खुशी के लिए निकाली थी। निकाली क्या, मैंने खुशी से ही पूछा था, खुशी एक चूज कर ले। मैंने तो उससे कहा था पूरा T-शर्ट लोअर का सेट चूज कर ले जाना, अपने लिए यूज कर लेना। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो वो यहीं पे रखी, भूल गई। तो खुशी देखेगी तो देखेगी कि मौसी दिखा रही है, तो ये भूल गई यहीं पे रखी हुई। और मैंने कहा 10 के साथ का लोअर भी ले ले, तो लोअर कह रही मुझे ऊंचा आता है, मुझे नहीं लेना, क्योंकि साइज अलग होती है ना। मैं मीडियम साइज का मंगाती हूँ, उसको L आता है। चलिए, मैं ये T-शर्ट दिखा रही थी तो मेरे को एक चीज याद आई। जब मैं शादी में गई थी बुआ की बेटी की, तो मेरी दीदी भी आई थी वहां पे। शोर बहुत आता है कभी कभी गाड़ियों का, गेट बंद कर लेती हूँ मैं। ये गेट खोल लेती हूँ ना, यहाँ से धूप आ जाती है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ना, अपने घर में धूप आनी बहुत जरूरी है। कल के वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ दिखा रही थी, वो दिखाती हूँ। चलो पहले तो मेरी दीदी भी आई थी, तो उन्होंने ना कान्हा जी के लिए ये वूलन वाली ड्रेस बनाई थी, और ये बहुत सुंदर है। ये देखो एकदम फिट आई है। मैंने इनको पहना दी थी, ये कल पता नहीं परसों पहनाई थी। आ रही है ना बहुत अच्छी। इसी तरह से वो कई सारी चीजें लाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। और बहुत प्यारी बनाई उन्होंने, मैं रेडीमेड भी देख के आई, लेकिन फिटिंग बहुत अच्छी है। ये बहुत सुंदर बनाई है ना, ये भी कला होती है यार, ये सबको नहीं आती। तो सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए डेफिनेटली। रहा वो पैकेट जिसमें ये चीजें हैं, जो मेरी दीदी ने बना के दी थी कान्हा जी की ड्रेस, उनके पास भी है कान्हा जी, तो मेरे 4 नंबर के हैं ये। तो उसकी टोपी भी इसमें जुड़ी हुई है, जिससे खोए नहीं। और ये फ्रॉक है, ये ऊपर का टॉप है, और भी कई सारी चीजें हैं इसमें। और ये है, आई थिंक ये एक शॉल हो सकती है या फिर बिछाने के लिए, है ना। तो ये बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, फरी फरी सा देखो, है ना। तो ये कान्हा जी के नीचे बिछाने के लिए, या फिर उनको उड़ा के बैठा दो सुंदर से बना के। एक और है ये ब्लैक सा, ये। और वूलन ड्रेस नहीं थी मेरे कान्हा जी के पास, एक शॉल ही थी, तो वो मैं उनको बार बार वही पहनाती रहती थी। लेकिन अभी कई सारे हो गए, दीदी ने मुझे बना के दिए थे। ये 2 बिछाने के भी कह सकते, और एक ये शॉल है, ये भी बहुत सुंदर है ना। और ये है एक बांसुरी, बांसुरी इज वेरी क्यूट, बहुत सुंदर है ना। दीदी मेरा ब्लॉग देखती है तो देखेंगी आज की मेरी ड्रेसेस दिखा रही है। तो वो वाली ड्रेस ना कान्हा जी को बहुत अच्छी है, ये दीदी एकदम परफेक्ट आई है ना। इतनी बढ़िया फिटिंग आई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर लगी। मेरे को नहीं उम्मीद थी कि इतनी फिटिंग अच्छी आ सकती है घर पे बना के भी। मेरे को ये वाली चीजें मैं कम करती हूँ, शौक थोड़ा सा कम है। दीदी वगैरह को मेरी बहुत अच्छे से आता है ये सब कुछ, तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है ना। मेरे को थोड़ा सा शौक अलग टाइप के रहते हैं ठीक है। तो बस यही, और दीदी ने बहुत अच्छी बनाई, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और आज मैंने अपने प्लांट की ट्रिमिंग की थी, तो देखो अभी बड़े अच्छे दिख रहे हैं ये, है ना।
इनकी थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दीजिए ना, तभी अच्छी दिखेगी। यहाँ पे भी बड़े अच्छे से धूप आ रही है, प्लांट्स पर अच्छी धूप आ रही है तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, है ना, और ये सही होंगे धीरे धीरे, तो बेटर रहेगा इनके लिए भी। और ये मेरी ड्रेसेस आ गई हैं कान्हा जी की कई सारी, तो मैं पहले बोल देती दीदी पहले ही बना देती, और दीदी को याद रहा शादी में भी लाने का, है ना, क्योंकि शादी में तो वैसे भी, और मैं कोई बैग वैग ऐसा ले नहीं गई थी, गाड़ी में ही पड़ा था जो भी था, पर्स वगैरह, तो लेकिन आराम से मैंने मम्मी के पर्स में रख दिया, फिर मम्मी से आते टाइम पे ले लिया, तो ऐसे रहा। और अभी बज चुके हैं 12, और इस ब्लॉग को मैं एडिट करूंगी, आप तक पहुंचाऊंगी। कल मैंने जो ब्लॉग बनाया था उस पर बहुत सारे कमेंट आए फ्रेंड्स के, बहुत सारे लोगों ने ना बिल्कुल रियलिटी बोल दी, जो मुझे देखते हैं उनको समझ में आ गया कि मैं क्यों परेशान हूँ, ठीक है। और मैंने पता एक चीज नोटिस की है, एक चीज सीखी है टाइम के साथ में, कि हमेशा चीजों को अच्छा 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 जो बोलते रहते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं सबको अच्छा बोलती हूँ कि मेरा इससे रिश्ता अच्छा है, उससे रिश्ता अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, उससे क्या होता है, देखो रियलिटी में आज बताती हूँ आपको, रिश्ते अच्छे आपके खुद की वजह से होते हैं कि आप उनको कैसे लेके चल रहे हो, नहीं तो प्रॉब्लम्स हर जगह होती है ना। बस मेरे को आदत नहीं है खींचने की या किसी चीज को निगेटिव वे में लेने की, लेकिन अभी थोड़ा सा रिश्तों के प्रति हर चीज के प्रति चेंज होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इतना नहीं बर्दाश्त हो सकता, और जरूरत से ज्यादा बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। झुको रिश्तों के लिए झुको, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं झुको, ठीक है। तो क्योंकि मैंने भी अपने प्रति लोगों का बिहेवियर बहुत चेंज होते हुए देखा है, इतना खराब बिहेवियर मैंने देखा है कि मुझे ये नहीं समझ में आया, और कि वो मेरे साथ में इतना बिहेवियर लोगों का अजीब क्यों हो गया, जबकि मैंने इतना कुछ किया उसके बाद, तो बहुत दुख होता है, और इसीलिए इंसान फिर चेंज हो जाता है, ठीक है। जिन रिश्तों में वो रेस्पेक्ट की वजह से चुप रहता है ना, तो दो लोग सोचते हैं बेवकूफ है, कमजोर है, बेवकूफ नहीं होता कोई, वीक नहीं होता, लेकिन वो चुप रहता है क्योंकि वो सामने वाले की इज्जत करता है, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं, बस ये होता है, और कुछ नहीं होता यार, है ना। और बस और क्या बोलूं मैं, मेरी एक फ्रेंड ने बिल्कुल क्लियर लिखा कि आपको हर्ट किया है किसी ने, रियली आई वॉज सो मच हर्टेड, और कभी मैंने चीजों को इतनी फील नहीं किया, लेकिन हाँ इतना कुछ मैंने लाइफ में झेला पिछले कुछ सालों में, और उनको मैं लेके चली हूँ, लेकिन उन चीजों पे कोई उंगली उठाए कि तुमने इस चीज के लिए क्या किया, उस चीज के लिए किया है, तो वो चीजें बड़ी खराब लगती हैं, क्योंकि जो मैंने किया है ना मेरे को पता है, दिन रात नहीं देखी मैंने बिल्कुल भी कि कब दिन है कब रात है, तो ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही सही है ना यार, और कुछ नहीं कर सकते किसी चीज के लिए, और इन चीजों को थोड़ा सा माइंड से निकालेंगे। और मैं भी करूंगी लंच की तैयारी, इस ब्लॉग को करूंगी यहीं पे एंड। और देखो मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि ब्लॉगिंग मेरा शौक रहा है, लेकिन मेरा बिजी रहने का एक जरिया भी रहा है। जब मैं लाइफ में बहुत ही डिस्टर्ब्ड मोड पे थी, बहुत ही परेशानी के उस पे थी ना, तब मैं ब्लॉगिंग करती थी, और वो मेरे माइंड को बहुत रिलैक्स देता था। मैंने कभी किसी से, मेरे को कभी नहीं याद कि मैंने किसी से ज्यादा डिस्कशन किया हो किसी भी चीज के बारे में, मेरे को टाइम ही नहीं होता था। दिन भर ये चीजें करना, हस्बैंड की केयर करना, अपने बच्चों को देखना, सक्षम भी छोटा था, है ना। और उसके बाद में फिर मैं अपना ब्लॉग एडिट करती थी, कोई रेसिपी शूट करती थी। और हाँ, रेसिपी, देखो मेरी रेसिपी की वजह से लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और उन्हीं रेसिपी से ना कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। तो यार बताओ, वो तो मेरा एक गुण है, वो तो मेरी क्वालिटी है, उस पर भी सवाल उठाओगे तो कैसे काम चलेगा। अगर किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, वो काम अच्छे से कर सकता है वो वाला, तो वो करके अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है। तो बर्दाश्त के बाहर है मेरी ये सब। तो मेरी रेसिपीज से भी बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। और हाँ, मैं जो टी शर्ट दिखा रही थी अभी, ये क्लोविया वाली, तो बहुत सारे कपड़े और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे को आती हैं, कुछ ब्रांड, कुछ कंपनियां भेजती हैं, जो हम यूट्यूबर पहन के दिखाते हैं, उसका ऐड करते हैं। तो उसके लिए ये नहीं कि हम पैसे बर्बाद करते हुए घूम रहे हैं, वो हमें भेज रहा है दूसरा, हमको उसको ऐड करना होता है, आगे उनको प्रमोट करना होता है, और जो अच्छी चीजें उनका हम ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं कि हाँ कैसे है क्या है, तो उससे भी तो एक बेनिफिट होता है, वो भी एक कमाई का रीजन है। आप समझो वो पैसे ना मिलके वो सामान आ गया। कई बार नहीं होती इतनी कैपेसिटी इंसान की कि मैं इतनी परेशानी में हूं, तो मेरे को इन चीजों से बहुत हेल्प मिली है पिछले साल से। मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी सबसे कि जो मेरे प्रमोशनल वीडियो या फिर जो मेरे कोलैबोरेशन वीडियो है, प्लीज उनको भी सपोर्ट किया करो, क्योंकि यार वो भी हमारा काम है, वो हम नहीं करेंगे तो फिर, है ना, कभी कभी यूट्यूब से नहीं इतना बेनिफिट होता, इतना नहीं हो पाता, तो फिर कोलैबोरेशन होता है, उसकी हेल्प से हम करते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन दूसरों को तो ये लग रहा है कि, है ना, लेकिन वो चीजें गलत है ना। एक इंसान, अब उसके अलावा देखो, मैं यूट्यूब भी, घर भी, बच्चे भी, ट्यूशंस भी, तो
मेरा भी एक शरीर ही है यार, 2 ऑपरेशन भी कराए हैं, उसके बाद मेरे ऊपर कितना फर्क पड़ता होगा, लेकिन फिर भी मैं इन चीजों को लेके चलती हूँ। तो इस चीज के लिए कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता कि अप्रिशिएशन मुझे मिले कि हाँ ये इतनी मेहनत करती है अपनी लाइफ में ना, वो नहीं, कमियां निकलनी है तो फिर तो चेंज होना ही पड़ता है ना। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं आप उनको समझा ही नहीं सकते, समझाना भी उनको होता है जो समझे, जो जिनको समझना ही नहीं ना, ऐसों को तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं होता। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलूंगी। और हाँ, थोड़ा सा रिएक्शन अगर कुछ भी गलत हुआ करेगा, आया करेगा हमेशा, और हमेशा अच्छा बन के अपने आप को बर्बाद कर लेना ठीक नहीं रहता, अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए इंसान को। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। हर एक लेडी से मैं यही कहूंगी, जहां तक सहने की सीमा है वहां तक सहो, जो मतलब सीमा से बाहर है वहां सहने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। वैसे भी जिंदगी किसी के किसी भरोसे नहीं चलती है, भगवान जी ने ना जिसकी जिंदगी में सुख लिखा है उसको सुख मिलेगा, जिसकी जिंदगी में दुख लिखा है। मेरी लाइफ में अगर भगवान ने सुख लिखा है तो कोई नहीं रोक सकता उसको, और दुख लिखा है तो यार मैं कभी सुखी नहीं रह सकती। ठीक है, तो जैसे उसने लिखा है होना तो वही है, मैं उस पर बहुत विश्वास करती हूँ, और उसने मुझे हमेशा हेल्प किया, आगे भी करेगा। ठीक है, वक्त बदलेगा, आज वक्त ऐसा है और अच्छा होगा। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।